हम लोगों ने ये बात देख ली थी, कोण अगर है तो ईशान कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। और इसकी हाइट अगर एच है और रेडियस अगर आर है और अगर एल है तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। That is h square plus r square is equals to l square। तो इस तरीके से हम l निकाल सकते हैं। l को क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट या स्लैंट हाइट कहेंगे। ये हो गई स्लैंट हाइट, ठीक है ना। इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी है एकलव्य? कोन की? हाँ सर बोलो। into r plus l। ठीक है, टी एस ए पाई आर आर प्लस एल। इसकी प्लेन सरफेस एरिया कितनी है? सर 3 pi r l। करेक्ट, बोलो सनी। प्लेन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। सनी भी बताने लगा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसकी लेटरल सरफेस एरिया सनी? पाई आर। हाँ बोलो अभिषेक। लेटरल सरफेस एरिया सर पाई आर। ठीक है। अंशिका? हर चीज तो हो रही थी, तो तेज है। उन्होंने बता दिया ये 90 डिग्री है ही नहीं, इसलिए ये लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बताई अंशिका, बोला उस सरफेस को 90 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो बाकी जो बुक में था वो हमने करके दिखा दिया। पाई आर एल कैसे आया है वो बुक में भी दिखाया गया है। एग्जाम्पल 4 देखिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर। हाँ बोलिए बोलिए। PSA तो ये प्लेन सरफेस एरिया है ना, नीचे वाला। तो किसी भी कोन में जो नीचे का होगा वो कैसा होगा? क्या वो प्लेन नहीं होगा? बोलो। फिर वो कितना हो जाएगा? ये देखो कोन का प्लेन सरफेस एरिया है, ठीक है। दिस इज वही है जो सर्कल का एरिया होगा, वही तो होगा। तो एल की वैल्यू दी गई है और क्या दिया गया है? बेस रेडियस 7 है, बेस रेडियस दिया है एल 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत आसान पूछी जा रही है ये चीज। तो CSA, नेहा CSA का फार्मूला बताओ। कहाँ से? करेक्ट। जैसा कि नेहा ने बताया कि पाई आर एल से इनकी ईमानदारी झलकती है, क्योंकि कोई और होता तो ऊपर से देख लेता। शी इज सो ऑनेस्ट, ये अपने मन से बताती हैं कि 22/7 आर कितना है और एल कितना है? तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सही है? भाई आर एल हो गया। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको एच भी चाहिए होगा। तो एच के लिए एल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर है। और आर कितना है? 7। और एच के बारे में पता नहीं, एच तो चाहिए होगा। तो 100 is equals to 49 plus h square। तो
ओके ओके 100 माइनस 49 नहीं आ रही आवाज क्लियर? अब नहीं कटेगी। सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? सर कौन सा है? ये नहीं करना। सही करना है। सही करना। हाँ सर। ओके तो हमें और कुछ नहीं निकालना है बस। एग्जाम्पल 5 में क्या कहा है कि the height of cone is 16 centimeter and base radius is 12। तो एक कोन में हाइट दी है, हाइट कितनी दी है 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड CSA एंड TSA। आपको इसमें क्या पता करना है? CSA पता करना है और TSA, जबकि H कितना दिया है और R 10 सेंटीमीटर और पाई 22/7 नहीं लेना है। पाई कितना दिया है लेने को सजेस्ट किया है? सर आर तो 12 है ना सर? 12 है? ये 12 है। So now CSA, नेहा CSA क्या होता है? पाई RL, so that is 3.14 लिखो। और सर R एल निकालना पड़ेगा ना? अच्छा L निकालना पड़ेगा, तो L पहले पता करो। So L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस H की वैल्यू 16 है और R कितना है 12, तो 16 का स्क्वायर प्रबलीन 289 करेक्ट बताने दो। 256 256 उन्हीं को बताने दो, प्रबलीन तो वही है। बोल कर 144, तो टोटल कितना हो गया? 3 चलो तो L कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 हो जाएगा। तो L की वैल्यू यहाँ भी है सेंटीमीटर लिख लो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना लिख लें 20। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 4 16 और 12 3 जा 36 और 37। अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई करो तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 15 और 2 3 जा 6 और 7 और एक 0, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ गया। तो CSA कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ? 753.6 है क्या? अब TSA नेहा, TSA का फार्मूला बताओ। बोलो pi r l pi r into r plus l। सही, पाई R इंटू R प्लस L। तो जैसा कि बहुत इन्होंने ऑनेस्टली दिया है आंसर, तो इसके लिए प्राइज मिलेगा यहाँ, क्योंकि इन्होंने इसमें नहीं देखा और खुद से बनाया फार्मूला। तो पाई कितना है 3.14 और R कितना है 12। सो 12 प्लस L की वैल्यू 20 है। अब देखो 12 से हमने इसे पहले मल्टीप्लाई किया है क्या? 37.68 और अंदर कितना आया 32 से मल्टीप्लाई करो। सो 37.68 इंटू 32, पहले 2 से कर लो तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। सो नाउ 3 से करिए 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 2 आ जाएगा 6 7 5 0 1 2 0 5 और ध्यान रखिए, ठीक है। तो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो
एग्जाम्पल 6 बाद में कराएंगे, पहले एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 and slant height is 10 centimeter. Find CSA. Take pi is equals to 22/7 unless until stated otherwise. जब तक कि कहा ना जाए तब तक पाई को 22/7 लेते रहिए। तो अब यहाँ पर बताया गया डायमीटर कितना है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, और स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसा दिया गया है। तो L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल्स टू D/2, दैट इज 10.5/2 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कहा गया है CSA, तो CSA क्या हो जाएगा पाई R, तो 22/7 और R की जगह क्या ले लिया जाए, सही है, और L की जगह 10। तो सनी अगर मैं 7 से 10.5 कट करूं तो कितना आना चाहिए 7 से 10.5। हाँ करो, मन में कर लो। हर चीज तुमको पता रहती है। तो 1.5 आ गया और 2 से इसको कट किया तो कितना आया 11। 1.5 से 10 को मल्टीप्लाई करो 15 आया, और 11 इंटू 15 कर दो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the total surface area of cone if its slant height is 21 and diameter is 24. तो ऐसे में हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, TSA टोटल सरफेस एरिया निकालें। स्लैंट हाइट दी है तो L कितना है 21 सेंटीमीटर मीटर है, और डायमीटर 24 है, तो डायमीटर 24 मीटर है, तो रेडियस क्या हुआ 12। ठीक है, D/2 दैट इज 24/2, तो 12 मीटर। हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हाइट भी चाहिए होगी, इसलिए हाइट निकालो। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L कितना है और H, इसमें H की L निकालना है, L क्या निकालना है सर, सब तो दिया हुआ है, ठीक है। हाइट नहीं दी है ना सर पाई आर प्लस पाई आर L प्लस R ना फॉर्मूला, तो पाई आर L प्लस R। ओ H तो लगाना ही नहीं पड़ेगा ना, यस सर। ये बात सही है। तो हमें TSA चाहिए इज इक्वल्स टू पाई आर L प्लस, ओके नाउ पाई कितना है 22/7, 22/7 R कितना है 12 और L, और फिर R 12। तो अब देखें कुछ कट तो रहा नहीं है, 22/7 इंटू 12 और अंदर कितना है 33, फिर भी कुछ नहीं कटा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे नहीं कहना है स्लैंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ बेस, कहीं कुछ कटेगा नहीं। सो 22 से इसको करें 24 तो 264 में 33 का करें, 264 इंटू 33 तो 12 18 3 2 भी 6 और 792 21 और 8712 आ गया। सर बाय 7 में तो ना, आप बाई 7 भी लिखो तो 8712/7, क्या यही पीछे आंसर, ये चेक करो। पॉइंट में नहीं दिया हुआ क्योंकि जब पाई को डेसिमल में दे नहीं रहा तो पॉइंट में उसे चाहिए भी नहीं होगा।
यही है पॉइंट में दे रखा है। डेसिमल में दिया यस सर। तो डेसिमल में बंद और पिता नहीं लिखा है डेसिमल। चलो 1 2 पीछे छाप हमें मेहनत 4 4 1 to 4 4.5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें थर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 30 सर मीटर में आएगा ना मीटर ओके ओके स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। सर ऊपर भी सेंटीमीटर हमने और कहीं लिखा है क्या सर? नहीं, यस सर, ये रहा सेकंड नंबर पे। सर एक से तो CSA दिया है और स्लैंट हाइट दी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि स्लैंट हाइट हमें दी है L is equals to 14 सेंटीमीटर और CSA is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस चाहिए और TSA चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट पहले करो। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। CSA की जगह रखो 308, इसको 22/7 रखो, R का पता नहीं और L कितना रखो 14। दोनों बात समझ में आई? यस सर। भाई आपको CSA दिया है, CSA रख दिया, पाई रख दिया, R नहीं मालूम है ना, तो 7 से इसको कट करो 2, तो क्या आ जाएगा 308/22 into 2 और वहाँ क्या आएगा, आप 2 से इसे कट करें तो 154, यानी 154/22 क्या होता है? बोलो प्रॉब्लम 7, वो 7 आ गया। रेडियस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। जबकि रेडियस 7 सेंटीमीटर आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए? तो आपको TSA चाहिए। सेकंड पार्ट TSA is equals to पाई R plus L, तो 22/7 R कितना है और L कितना है? That is 14। तो ये 7 से 7 कट गया और इनटू 21 मल्टीप्लाई करो। हेलो, हाँ नमस्ते जी। 460। हाँ आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा अभी तो क्लास चल रही, ऑनलाइन भी चल रहा है इसी फ़ोन पे, तो मैं कर लूँगा आपसे। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो अब देखो तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखें कि आपको थर्ड क्वेश्चन करना है और फोर्थ क्वेश्चन करना है। दो फोर्थ तो फोर्थ अपने मन से करना है। आज हम कराएंगे तो हमें पता तो चल जाए कि अपने मन से भी कर सकते हो, पॉजिटिव तो निकालनी है। सर 10 है तो फिर बेस तो होगा नहीं। हैं? 10 है तो बेस तो होगा नहीं। 10 है, हाँ तो उसका बेस नहीं होगा, बेस नहीं होगा, बस टेंट का कट सरफेस एरिया निकाल कर कॉस्ट निकाल लेना। कॉस्ट जानते हो 8 into 8 2 और 3 और 4। थर्ड फोर्थ करना है ना। हाँ सर ये फॉर्मूला नहीं लगा हाँ L is equal to root हाँ वो भी तो सेम है, बस स्क्वायर जितना टाइम
बता दे रहा हूँ, सर पहले पूरी कर ले बाद में दस ये ऐसा निकालना ना कोई भी कर लो। सर ऐसा तो हाँ, सर सी जैसे निकाल के अब कॉस्ट निकाल लो। बस कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। 24 का स्क्वायर 24 into 24 चलो। साइड वाले कवर करने नीचे मेरा 2 आया है सेम 2 आया है 80 कीप साइलेंस। हाँ कुछ ऐसे 2 आया है 280 नहीं आया 2 आया है। अब आप टू ही करोगे तो सर सुनो, आप हमारे सामने इसलिए मत सुनो, आप हमारे सामने मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाना, ठीक है? now let me allow to teach you. So a conical tent is 10 meter high और radius of base is 24. देखो एक conical tent है, बात नहीं करो, that is 10 meter high and it is 24 meter. अब हमको रेडियस भी दिया है, फाइंड स्लैंट हाइट, तो हमको एच पता करना है। तो पहला है स्लैंट हाइट, तो एच स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एच है 10 10 स्क्वायर और ये 24, तो 100 प्लस 576 दैट इज 676। तो एल कितना हुआ? 26 रूट 76, तो 676। इसको लोग दो तरीके से करते हैं, 26 तो 2 तो जा बात ना करें, तो 276 इसको इसके नीचे लिखो, तो 4 लिखो, यहाँ क्या लिखें तो जिससे आ जाए, तो 46 6 जा, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, तो 276 तो 46, तो या तो 26 ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे 2 से किया तो 3 3 8, फिर 2 से किया तो दैट इज 1 6 9, फिर अब 13 से किया तो 13 और फिर 13 से किया तो यहाँ पर कितना आ गया 1। तो मुझे पता था कि 6 का स्क्वायर करते तो लाइक लास्ट में 6 आता है, तो मैंने पहले 16 का किया, फिर 26 किया, तो 26 हो गया मेरा अब मल्टीप्लाई। यहाँ देखो वही होगा मेरा 13, तो L कितना हो गया 26 मीटर। दो तरीके से हो सकता है कि नहीं? 3 तरीके से। 76 के बाद डायरेक्ट 26 लिख दिया। हाँ ठीक है, जो भी साइड में किया है आप किया है तो चलेगा। अब ये मैंने देखो, इनटू करके किया तो उसके चलिए steps अब हम आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, इसके बाद अब हम CSA निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में CSA क्या है? CSA is equals to pi RL, तो pi 22/7 है, 22/7, R कितना है 24 और L कितना है 26। ये सब कुछ CSA है और हमें अब कॉस्ट चाहिए, हम इसे काटेंगे नहीं, ये हमारी योजना के तहत है। हाँ, सामने भी नहीं काटा था। सो दैट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बताओ कॉस्ट क्या होती है? एरिया हमने तो मल्टीप्लाई कर ओह शिट, तभी गलत। मेरा सही तो रेट कितना है? पागल है, बहुत Rupees पॉइंट हो गया है। 70 क्यों मल्टीप्लाई किया? पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना इसलिए है? कहते हैं ना 22/7। कभी कभी लगता है डू नथिंग, ईट 5 हाँ भाई ये देखो 22 10 या 220 या 24 का 26 में करो, ये हाँ वही तो। 4 6 24 और 4 दुनिया तो 10। मैंने इंटू ही गलत किया क्योंकि मैंने वो तो काटा ही है ना 7 से 70 तो काटा ही है, मैंने इंटू ही गलत किया है। सर जो यहाँ पे देखो
यहाँ 7 है और यहाँ 870 है। जो बड़े बड़े किया है मेरा कुछ ये गलत था बस 7 लगातार। किया मैंने Wherever you are present, there no class can run. You ensure it. आप इस चीज को इंश्योर करती हो कि मम्मी पूछी क्लास तो नहीं चले, क्लास चली नहीं पाई मम्मी, मैं तो हिला के रख दिया वहाँ। चलो बिटिया आओ रेस्टोरेंट डोसा खिलाते हैं। अब ये देखो और 0 से 137280 बस इसको मल्टीप्लाई कर लो 137280। कितने रुपीज लग रहे टेंट बनाने में? मतलब 1,37,280 रुपये। बाकी आप खुद करके देख लें। 2 से करोगे तो 1248 आएगा, तो 1248 पे 2 से करो तो 1248 तो 0822713 1,37,280 रुपए लग गया। अब देखें इससे पूछ भी किससे लिए So the cost of that is canvas, इसको बनाने के लिए इतना है। आगे देखें 5th क्वेश्चन, what length of tarpaulin will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? तो हमको हाइट 8 मीटर चाहिए, रेडियस 6 चाहिए। ऐसा हाइट को 8 मीटर ले लो और बेस रेडियस 6 मीटर, और हमको एक कैनवास है जिसकी विड्थ कितनी है, दैट इज 3 मीटर वाइड है। तो इस कैनवास का हमें चाहिए कि कितना पीस चाहिए? ये 3 मीटर का है। लेट इट्स एक्स लेंथ इज रिक्वायर्ड। कितनी लेंथ चाहिए? एक्स। तो हम पता तो करेंगे कितनी चाहिए, नहीं जो इसका एरिया वही तो इसका होगा, इसी से तो हम टेंट बनाएंगे। ओके, टेंट हमें कोनिकल बनाना है तो पहले देख लें कितना हमें CSA लगेगा। टेंट लगाते हैं तो जमीन में नहीं लगाते हैं, गंदा हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो हम थान का कपड़ा खरीदेंगे इसमें 20 सेंटीमीटर तो हमारा स्टिचिंग मार्जिन में ही चला जाएगा। तो जितना भी आंसर आएगा उसमें 20 और लगा देंगे, लेंथ जो भी आएगी ना 20 बाद में जोड़ देंगे। तो अभी हम यहाँ देखें इसका CSA का कितना वैसे कपड़ा लगेगा। तो बताइए CSA इट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, यहाँ से एल निकालो, दैट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 64 प्लस 36, तो ये कितना है 100 आ गया क्या? और यदि रूट निकाल लिया जाए तो 10 मीटर, तो एल की वैल्यू आ गई है। सो 22/7 इंटू 6 इंटू 10, ये CSA आ गया है। अच्छा 3.14 है, ओके ओके, तो 3.14 ले लिया। सो मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 तो 8 और 6 3 जा 18 और इंटू 10 तो 188.4, कितने मीटर स्क्वायर आया? ठीक है, और यही किसके इक्वल है? दैट इज द एरिया ऑफ क्लॉथ। CSA किसके इक्वल है? एरिया ऑफ क्लॉथ एक्सक्लूडिंग जो भी है ना स्टिचिंग मार्जिन, हमने स्टिचिंग के लिए भी नहीं लिया है, बाद में 20 जोड़ देंगे। तो CSA कितना है? 188.4 इज इक्वल टू, यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें क्या, क्योंकि इसी कपड़े से तो बनेगा ये। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर थान होती कपड़े की, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 188.4 इज इक्वल टू, लेंथ हमें पता नहीं, लेंथ को एल लिख दो तो अलग से नहीं मानना पड़ेगा।
लेंथ है और ये ब्रेथ है। स्लैंट है तो फिर एल में कंफ्यूजन हाँ क्या? स्लैंट ओके ओके, तो फिर हमें अलग से लेना पड़ेगा। फिर x लो, तो दैट इज x ले लीजिए ना। लेट x इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब x इज लेंथ ऑफ क्लॉथ एक्सक्लूडिंग स्टिचिंग मार्जिन। सिर्फ मैं इक्वेट कर रहा हूं ना अभी। स्टिचिंग के लिए तो अलग से कपड़ा चाहिए नहीं, उससे कह देना भाई हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दे दो, हमें कपड़ा सिलना भी है, ओवरलैप करना पड़ता है ना स्टिचिंग के लिए। तो कितना आ गया x 188.4 बाई 3 से कट करो तो कितना होगा 3 6 जा 18 और 3 2 जा और 3 8 जा 26.6 तो 62.8 मीटर कपड़ा तो ये हो गया। अब 0.2 और लो। 20 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं बताओ? 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर, तो वो और जोड़ दो। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्लूडिंग स्टिचिंग मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन सर इट इज 62.8 और प्लस 0.2 तो कितना आ गया 63 मीटर कपड़ा चाहिए। सर वो एक्स वाला सी से निकालने के बाद लिख सकते हैं CA भाई आप इसमें तो जोड़ नहीं सकते हो, CSA को भी इक्वेट कर लें। नहीं वो एक्स वाला स्टेटमेंट लिखे और सी से निकालने के बाद यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखें कि 6th देखिए, 6th क्या कह रहा है? The slant height and base diameter of conical tom। एक कोनिकल, एक इस तरीके का गुंबद है कोनिकल, जिसकी स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट 25 है और बेस डायमीटर 14 है। इसे लिखो 25 मीटर और 14 मीटर तो बेस डायमीटर है। अब देखो तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 का 7 मीटर। तो बोलो अगर कोनिकल टॉम है तो क्या तुमको इसकी पुताई करानी है? तो इसका एरिया टू बी वाइट वाश्ड, वाइट वाश्ड इज इक्वल्स टू CSA, that is equals to pi RL। pi RL ही तो होगा। तो पाई कितना दिया है 22/7 और रेडियस तो 7 है और L कितना है 25। ईशान कुछ आइडिया है 22 into 25 बोलो। 550 सही है 550 मीटर स्क्वायर। एंड सनी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट सर सर ये 0.2 क्या है? 0.2 ये एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। जैसे तुम्हारा ये सिला है ना तो उसके ऊपर ओवरलैप करके सिला जाता है सर ना। फिफ्थ वाला समझ हैं? फिफ्थ वाला समझ फिफ्थ समझो, फिफ्थ में तुम स्टिचिंग छोड़ दो, स्टिचिंग मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन है वो उससे थान वाले से कहेगी 20 सेंटीमीटर और काट दो वो, क्योंकि वहां जोड़ना पड़ेगा कपड़ा। जब कपड़ा सिला जाता है तो अंदर दबता है ना थोड़ा सा। तो तुम सिर्फ ये निकालो जो CSA है वही लेंथ ऑफ क्लॉथ है। जो CSA है वही क्या है लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो CSA इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ L into B। वो जब निकल आए तो 0.2 जोड़ देना, उससे 20 सेंटीमीटर और मांग लेना। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए नहीं तुम्हें, जब वहां थान कटवाने जाना तो वो यहाँ कट करने लगे, रुको 20 सेंटीमीटर और इधर बढ़ाओ, जिससे कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो ओवरलैप कराएंगे ना। कपड़ा जब सिलते हैं या शर्ट है या कुछ भी सिलते हैं तो ओवरलैप नहीं कराते एक कपड़े पे दूसरा, तो वो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मांग लेना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ अंदर कपड़ा दबा हुआ है कि नहीं, पीछे से पलट के
नहीं दबा हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा जब दो पीस सिलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रख के सिलते हैं ना, तो वो समझ में आ गया ना, वो ओवरलैपिंग के लिए चाहिए। लिखा भी है। तो वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ लेना। बोलो अंशिका, समझ में आया? बाकी पूरा सी ऐसे को क्या कर लो, जो इसका है वही तो कपड़े का भी एरिया चाहिए। जैसे कभी कभी तुम किया करती थी भाई 7 शीट्स ऑफ पेपर चाहिए होते थे कि नहीं, तो आप वो 1600 वो रहता था और 22500 करके रहता था कि नहीं, 122500 कैसे निकालती थी? तो जो तुम्हारा पेपर चाहिए उसी को शीट के पेपर के इक्वल किया कि नहीं किया, तो वैसे ही जो इसका एरिया उसको शीट ऑफ क्लॉथ के इक्वल कर वो कर दिया। ऐसा करने से क्या हमारी लेंथ आ गई कपड़े की, है ना, कि भाई कितना लेंथ ऑफ कपड़ा चाहिए। वो कह रहा है हम तो भाई कपड़ा बाजार में ऐसा ही मिलेगा, टेंट चाहे तुम कितना बनाओ, सर्कस का टेंट इतना बड़ा है, तो क्या इतने बड़े बड़े कपड़े मिलते हैं वहाँ, वो तो जोड़ना पड़ता है। तो अब इसमें ये x हुआ और ये क्या हुआ, इसी से ही तो बनाना पड़ेगा कि नहीं है। तो बोलो जो इसका एरिया है क्या वही इसका भी एरिया है, तो x जब निकल आए तो पॉइंट को जोड़ो, जितना भी x है उससे कह देना भाई हमको कितना और ज्यादा दे दो। एक्सिस की लेंथ है कपड़े 0.2 मीटर वो लेंथ में मिलेगा। थान नहीं देखे बाजार में, कभी बाजार गई मम्मी बजरिया अपने मम्मी के साथ, तो बाजार में जाओगी तो वहाँ पे थान में कपड़े मिलते हैं, काटता है कि नहीं, शर्ट की या पैंट की ऐसे होता है या कुछ भी ऐसे वो चीजें मिलती हैं। ब्लाउज पीस भी थान में ही मिलते हैं, थान से निकाल के देगा। और तुम इससे स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना। अब देखो कॉस्ट जैसा सनी ने बताया, बोला सर जो भी ले लो इस आंसर की कोई काट नहीं, क्योंकि इसका ये बहुत अच्छा आंसर है। 550 तो रेट क्या है बताओ जरा इसमें, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर और इंटू 550 मीटर स्क्वायर हुआ, देख लो ये रेट है। मीटर स्क्वायर कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, अब 5 से और कैंसिल करो, ये 11 आया और ये 2 आया, और 2 से इसे कैंसिल करो, सर उसके ऊपर वाला 0 तो कैंसिल 115 कर ही देते। अब उसके ऊपर वाले 0 से क्या करो, ये 0 ही कैंसिल कर दो, तो फिर ऊपर कितना आ जाएगा 21। अब 21 का 11 में मल्टीप्लाई करो, सर 55 है, 11 तो हमने काटा था इसलिए 11। अब फिर से करो, खेल फिर से होगा। अरे नहीं मैं तो इसका दिखता नहीं है ना सर, क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं फिर दिखता है सर। अब देखें फिर से, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, यस सर। एक 0 से एक 0 और एक 0 से अब 21 1155 कितना रुपए लग जाएगा, पीछे आंसर देख लो 55 यही होगा। तो अब हमारे पास ठीक है, now let us now complete 4, 5, 6 questions। हाँ Yes, sir, सर 4 का भी क्या था ना कर लेंगे। करिए, सर दोबारा कहना हो गया। अभी तो सही है वो तो सिर्फ लास्ट में मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा चलो ठीक है, 5th and 6th करो। फिफ्थ सिक्स तो आधे आधे में हो जाएगा ना, हाँ सर ये तो हाफ सर इतना बड़ा पेज है। चल सर एक नोट बहुत कम लोग बचे, सोने घर से नहीं क्या मम्मी पूछेंगे क्या हुआ, बोले कि बता नहीं सकते, गला बैठ गया मैं। सर ये रहा।
अब हटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 question says that the cap of joker is a right circular cone of base radius। ये जोकर की कैप है और इस तरीके से होती है उसकी कैप और यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो that is base radius 7 centimeter and height 24 centimeter। इस तरीके से फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। हमें ऐसी 10 कैप बनानी पहले है सीएसए निकाल के तो सीएसए निकालो। एल क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस नाउ सनी 24 स्क्वायर। सर अभी इतनी देर से क्या कर रहे हो? 576। हाँ 3 बार हो गया, चमत्कार करते हो। 625 का रूट बताओ सनी। बोलो सृष्टि। 25 That is it is 25 into 25, तो it is क्या हो जाएगा? 25। जिसे ना पता हो वो सनी से पूछ ले। तो 2 2 जा 4 और 2 25, इसको इसके नीचे लिखो। 4 के आगे यहाँ क्या लगाए तो यहाँ क्या लगाए कि नीचे आ जाए। 45 5 जा 2 2 5 तो 25 आ गया। Now so CSA या पेपर रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, सीएसए तो 1 कैप ही तो CSA लग जाएगा। और CSA क्या होगा? पाई आर एल। तो पाई कितना है? 22/7 आर और एल कितना है? नाउ क्या आंसर आएगा? 550। हाँ ऑब्वियसली पिछली बार किया था मैंने, इसमें दिमाग खराब हुआ है। चलो that is centimeter square। paper required for 10 such caps। paper 55 करो। required for 10 such caps, that is 550 into सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 कैप बनाने के लिए कितना पेपर का एरिया चाहिए? इससे पहले जब हमने 22 को 24 से किया था तब भी 550 क्यों आ रहा? 25 से किया। अब ये तो 1 सेकंड सर, मैंने तूने गलत किया है। हाँ पोपट 8। लुल दिखाएगी। And first round is validated from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे रोड है तो इसमें बीच में कोन्स रखे रहते हैं कि नहीं, और उससे बैरिकेटिंग की जाती है। यस सर। तो हम इसमें कोन रख के बैरिकेटिंग कर रहे हैं। और ये बीच का रोड है सारे बर्थडे के और यहाँ पर अलग कारें चल रही हैं, वही अलग अलग तो ये है। तो ऐसे हमने बैरिकेटिंग कर दी। बात करते हो ना जैसे बुन 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 बुन, तो फिर वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। आप क्या सोचते हो? क्या डिस्टर्ब नहीं होता है? अगल बगल कोई डिस्टर्ब कर रही हो? ऐसे धीमे बोलो, बिल्कुल हाइपर साउंड सोनिक में हाई उसमें कर लो, इंफ्रा साउंड बोलो ना, तो बिल्कुल ऐसे। जब किसी को बोलना कि कप केक दो, ऐसे बोलो, इशारे कर लो, सुनाई भी ना पड़े, हम अपना कुछ कभी की ये चीज की कुछ खाने को दो, इशारा करो या आवाज। अब देखो, अब फर्स्ट स्टॉप
is barricaded. अब यहाँ पे हमने बैरिकेडिंग कर ली. So 50 hollow cones और 40 सेंटीमीटर बेस डायमीटर है. 40 सेंटीमीटर इसका बेस डायमीटर और हाइट कितनी है? 1 मीटर का मतलब क्या हुआ? सर मीटर में कर रहे थे 100 सेंटीमीटर बात कर देंगे. अच्छा इतनी बात हो गई. तो अब इसका रेडियस क्या हुआ? और इसको बनाने के लिए इसको हमें आउटसाइड में पेंटिंग करनी है, तो नीचे तो नहीं करनी पड़ेगी ना, इफ आउटसाइड. तो इसलिए रेडियस क्या हुआ? 0.2 और L क्या हुआ? h स्क्वायर प्लस दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर कितना होता है? 10,000. तो ये कितना हो जाएगा? एक जीरो लगेगा. ये चीज आ गई. और अब हमें इसका क्या चाहिए? रूट. तो L आ जाएगा, वो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा. तो अब इसके जोड़े बनाओ. तो पीछे से दो और एक. तो बोलो 1 का करो पहले. 1 1 या नीचे के 0 4 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो. तो ये कितना आया? अभी जोड़ा उतारा है और अभी नहीं जा रहा. अब मैं इसके आगे कुछ भी लिखूं कभी जा पाएगा? और अभी हमने पेड़ उतारा, तो जब नहीं जाता है तो दोनों तरफ 0 लगाते हैं. और अगला जोड़ा के लिए आप अलाउड है. तो 2 है. अब इसके आगे हम क्या लिख दें कि ये जाए? तो क्या 1 टाइम्स जाएगा? अब अगला डिजिट लिखो. तो 201 बन जा. 201. वैसे 2 टाइम्स भी जा सकता था. 202 2 जा क्या होता है बताओ? 404. थोड़ा ही तो ज्यादा होता. लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए 201 लिखा गया है. और यहाँ क्या आएगा? 99199 आएगा. इसके नीचे क्या लिखो? 2 1 है तो 1 लिखो. तो फिर कितना आया? 202. अब यहाँ जो लिखो वहाँ यहाँ वो लिखो. डेसिमल लग चुका है. डेसिमल कहाँ से लगा है? अब यहाँ से डेसिमल लगाओ और 2 0 लगा. जब डेसिमल लगता है, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं ना यहाँ पे, ये 2 0 भी उतर चुके हैं. देख लो ये 2 0 यहाँ उतरे कि नहीं? पेयर होता है इसलिए 2 0 लगता है. भाई आपने पहले एक पैर उतारा नहीं गया डिवीजन. तो फिर आपने क्या किया बताओ? 0 0 लगाया और फिर क्या किया? फिर से देखो एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो 1 0 4 0 0 है. पीछे से जोड़ा बनाया. हाँ इसमें लिखा है 0.14 को 1.02 लिखें. वो भी अभी हम करवाएंगे. तो पहले ये देखो 1 1 जा 1 है. तो इसको यहाँ लिखें तो क्या हो जाएगा? 1. तो 1 लिख दोगे तो इधर कितना आ जाएगा? नीचे 2. और 2 के आगे अब यहाँ जो लिखो वही यहाँ लिखना है कि नहीं? तब तक अगले डिजिट उतारो. बोलो कुछ भी लिखने से क्या 21 बन जाए? 4 तो नहीं हो सकता ना. तो बोला लेने के सर हाँ लेने के लिए बोला. तो पहले कठिन चीज सिखाई जाती है फिर सरल. अब पहले ये अब देखो अब यहाँ पर सुन. अगर हमने एक पेयर उतारा है, आप ये तो देखो ना कि किस तरीके से रूट निकल रहा है. एक पेयर उतारने पर नहीं जा रहा तो 0 0 लगाया. ठीक है. अब दूसरा पेयर के लिए आप नाउ अलाउड है. तो कितने बार जाएगा? 1 टाइम चला गया. तो 200. तो ये कितना आया बताइए? 199 ये 1 इसके नीचे लिखो. कितना आया? 202. अब यहाँ पर डेसिमल लगा के 2 0 और लगाओ. अब कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स. तो बोलो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81. 9 2 जा 18 है और 9 2 जा 18 और यहाँ पर 8 पहले से ही है. तो 18 प्लस 8 26 हो गया. तो 26 लिख दिया. और 9 2 जा 18 पूरा चला गया. तो 101.9 आया. L की वैल्यू कितनी आई? और अगर अब इसका अप्रॉक्सीमेशन किया जाए तो कितना आएगा? 102 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है. जब L की वैल्यू आ गई है तो अब हमें क्या निकाल लेना चाहिए? सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो जो हमें वैल्यू सेंटीमीटर में दिया उनको मीटर में कन्वर्ट वो हम कराएंगे ना अभी.
तो फिर एल की वैल्यू सीधा ये जो दिया हुआ है तो सीधा वाला कराएंगे अभी। आपको एक चीज सिखाई जा रही है, उसको सीखो। तो उससे क्या होगा कि नहीं तो यही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीख सकते हो। हम उस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो क्वेश्चन निकल गया तो फिर हम बाद में नहीं सिखा पाएंगे। तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है एक क्वेश्चन को दो तरीके से करने का तो सीखो, ठीक है नहीं? तो दैट इज एल आ जाने पर तो एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोण का बताओ। CSA ऑफ वन कोण पाई आर एल। यस सर। तो ये 22/7 और आर कितना है? 20 सर इसमें का है पाई 3.14 3.14 ले लीजिए। और एल कितना है? 102। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या ये 62.8 है? मल्टीप्लाई करो यस सर और इंटू 102 करो तो कितना हुआ? 6405.6 निकाल लिया? 6 करें नहीं सर इधर कर लीजिए 62.8 और 102 तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और फिर 0 लिखो और फिर 6 2 8 तो 6 5 0 4 6 एक डिजिट पहले डेसिमल लगाओ तो कितना हो जाएगा? 05.6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बोलो CSA ऑफ 50 कोण। अगर 50 कोण का करना है तब क्या करें? 50 से और मल्टीप्लाई करें तो दैट इज 6405.6 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करो। डेसिमल तो 0 से कट गया ना, एक ही डिजिट पहले तो डेसिमल है, डेसिमल में 0 काट दो। 6 5 5 6 जा 5 5 जा 25 और 5 4 जा 5 6 जा 30 तो कितना आ गया? 320280 320280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब मुझे बताओ कि सर पहले से मीटर में कर लेंगे तो मुझे बताओ कि ये कितने मीटर है? आप बताओ सुश्री। सर 3202.8 मीटर। 3200 ये बिल्कुल सही बता रही हैं आप भी बोलो। सॉरी सर 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 आ गया सर आ गया सर 32.028 मीटर स्क्वायर। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? 10,000 तो इससे सेंटीमीटर स्क्वायर कटा, ठीक है? और 1 0 तो ऐसे ही कट गया और 3 डिजिट पहले डेसिमल तो कितना हुआ? 32.08 मीटर स्क्वायर। अब जब ये मीटर स्क्वायर में बदल चुका है तो हम क्या करेंगे? नाउ कॉस्ट इज इक्वल्स टू सनी कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। तो क्या ₹12 है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? और इनटू 32.028 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, बाकी मल्टीप्लाई करो 12 जा बोलो 384.36 कितने रुपए हो गए? बोलो वो तो 3 4 कर लेंगे। यहाँ 3 4 है क्या? सर क्योंकि रुपीस जो है वो पैसा 3 डिजिट में नहीं आता है। 34 पैसा तो हो सकता है, किसी से मांग लो 34 पैसे का सामान। अब देखो जैसा कि सौम्या बता रही थी, बोलो L कितना है? R कितना है पहले बोलो? 0.2 मीटर और H कितना है? 1 मीटर। तो बोलो L की वैल्यू क्या होती है?
रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है ना। तो आर की जगह क्या लिख दें और 1 स्क्वायर। अभिषेक जाते जाते ये बता दो 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर 0.0 सही। तो 0. तो ये कितना आ गया रूट 1.04। क्या इसका आंसर दिया है 1.04 का रूट? 1.02 तो 1.02 आ गया। कितना मीटर है हो गया। अब सी एस ए ऑफ कोण निकालो। तो पाई आर एल तो 3.14 और आर कितना है और एल कितना है? सही है। अब इसमें डेसिमल का खेल है, बहुत सारे डेसिमल हैं। मल्टीप्लाई करो। नाउ पियानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6.288 ऐसा नहीं होगा, 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ। So 0.628 0.628 लगाना पड़ेगा 3 डिजिट और 1.02। तो इसको वहां से कंपेयर करो। 1.02 का भी मल्टीप्लाई किया गया है वहां पे, तो क्या आ जाएगा? अब चलो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा बहुत नहीं करना है। तो इससे क्या हो जाएगा? 0.64056 कितना आ गया? सही है। मल्टीप्लाई तो आपको ही करना, यही है कि नहीं? मल्टीप्लाई कर लेना। इसका मल्टीप्लाई वहां से आया कि नहीं? यही तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो ये सी एस ए ऑफ कोण हुआ। तो अब आपको क्या चाहिए? 50 कोण का सी एस ए। तो लिखो सी एस ए ऑफ 50 कोण इज इक्वल टू 0.64056 और इंटू 50 कर दिया। ठीक है, ये सही है। 50 को अब मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 0.64056 और 50 से मल्टीप्लाई करो। 0 0 0 0 0 और 5 6 जा 5 5 जा 25 प्लस 3 28 और 5 4 जा 20 और 5 6 जा 32। तो 0 0 8 2 0 3 2 और कितने डिजिट पहले डेसिमल है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 32 आ गया। सो 32.028 कितना आ गया? अब जबकि हमारे पास सी एस ए आ गया 50 का, तो बोलो कॉस्ट क्या हुआ? रेट इंटू एरिया। वो सेम है फिर यार। इसके आगे सेम है। रुपीज कितना लिया गया है? 12 पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना है? 028। तो कितना आ जाएगा? So this is equals to 384.34। कितने रुपये आ गया? पहले 334 लिखो, 336 और अगले बार में क्या कर दो? 384.34 अप्रॉक्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, नहीं समझ में आई तो मुबारक हो। क्योंकि अब टेस्ट हो गया ना। अब आप 7th और 8th का टेस्ट दें। फिर जाए सर। पहले दे तो दो। सौम्या तो शॉर्ट सर्किट मेथड से करो। वही है जो आपने सेकंड वाला बताया, वही है। प्रोफेसर टॉपर है। सर को दे दे। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ले सर। पहले तुम पुताई करा लो, वैसे अपने आप पता चल जाएंगे।
सर ऐसा ही लिखते पेपर में। दिमाग लगाना नहीं, उससे पूछ लो नहीं सर, कितने की हुई। सर ऐसा लिखते क्या आंसर में? अगर वो ज्यादा लेगा हमसे ले ये मत कराइए बस। 7 में 8 करिए। अभी हम हटा दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया ना? मैं तो शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन लोग को बाय बोल दो। बाय। खत्म। हाँ ओ यस। बाय। 12 बजे अर्पिता जागृता जोकर अवनी भी है। यशी अंधेरे में बैठी है।